बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कुरैशी आर्ट चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लाई हूँ। इस तरह का बेबी फ्रॉक बनाना क्रोशे से आज आपको बताऊंगी। इसकी एक अच्छी बात है, ये कम थ्रेड में और कम टाइम में रेडी होगा। तो इसमें तकरीबन मेरी 70 ग्राम जो है वूल वो यूज़ हुई है। और ये मैंने 8 मंथ से लेके 1 साल के बेबी के लिए बनाया है। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके पास साथ की कैप बनाना भी बताऊंगी। तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके साथ की कैप जो मैं बनाऊँगी वो आपको मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए मेरा 5 नंबर का क्रोशा है और सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इसकी। इस तरह से 3 चेन लेंगे हम, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद देखें इस तरह से धागे को थोड़ा सा हम खींचेंगे इस तरह से। और फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से क्रोशा डालना है और इस तरह के हमने लूप्स बना लेनी है। और यहाँ पे हमने इस तरह के 4 लूप्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरह के हमने 4 लूप्स बना के इनको एक साथ निकालना है और इस थ्रेड को हमने इस तरह से उंगली से पकड़ लेना है। जो आखिर में हमारा थ्रेड है उसे हम उंगली से पकड़ेंगे और इस तरह से क्रोशे में ओवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओवर कर लिया है और एक चेन लेंगे हम और थोड़ा सा धागे को खींचेंगे और 4 टाइम हम फिर से इस तरह के लूप्स बनाएंगे, ठीक है। 4 दफ़ा हमने इस तरह के लूप्स बनाने हैं और इस थ्रेड को हमने इस तरह से पकड़ना है और 4 जो हमारे लूप्स हैं उनमें ओवर करते हुए इस थ्रेड को हम इस तरह से बना लेंगे। एक चैन फिर से हम लेंगे और लूप्स को इस तरह से हम खींचेंगे और फिर यहाँ पे हम 4 टाइम इस तरह से रिपीट करेंगे। इस तरह से इस थ्रेड को हमने इस तरह से पकड़ना है और फिर हमने इस तरह से इसे ओवर कर लेना है, ठीक है। और एक चैन लेके सेम जैसे हमने अभी बनाया है 4 दफ़ा हमने इस तरह से क्रोशे को डाल के 4 लूप्स अपने बनानी हैं। और 4 लूप्स बनाने के बाद इस थ्रेड को इस तरह से पकड़ना है और बाद में इसे इस तरह से ओवर करेंगे। और इसी तरह ही अपनी हमने ये हमें पफ स्टिच इसे कहते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पफ स्टिच बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 24 बार इस तरह के स्टिच बनाए हैं, ठीक है। 24 बार हमने इस तरह के स्टिच बनानी हैं। और जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हम डाल के स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेना है और 2 चेन लेके हम इस तरह से धागे को खींचेंगे और इसी स्टिच में हम डाल के 4 टाइम फिर से हम इस तरह के लूप्स बनाएंगे, ठीक है। 4 दफ़ा हम इस तरह से क्रोशा डाल के अपने 4 लूप्स बनाएंगे और उन सबको एक साथ ओवर करेंगे और 2 चेन लेंगे हम बीच में और इसी स्टिच में हमने इस तरह के 4 लूप्स और बनाने हैं। सेम पहले जो हमने स्टिच बनाए हैं इसी तरह ही बनाने हैं। 4 दफ़ा हमने क्रोशा डाल के इस तरह के 4 लूप्स बनाने हैं और इन सबको एक साथ ओवर करेंगे। इस तरह से जॉइंट किया और यहाँ पे इस तरह की मेरी पैटर्न जो है बन चुकी है। और 2 चेन हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। 2 चेन लेने के बाद जो हमें बीच में इस तरह की चेन नज़र आएगी हम उसी में इस तरह से डालेंगे और फिर से हम 4 टाइम इस तरह से बना लेंगे और इन सबको एक साथ हम इस तरह से ओवर करेंगे। बीच में हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में हमने फिर से इस तरह की पफ स्टिच जो हमारे फंदे होते हैं उनको एक साथ 4 हो गए या 5 हो गए उनको एक साथ निकालने के बाद जो स्टिच हमारा बनता है उसे पफ स्टिच कहते हैं। तो ये मेरा पूरा फ्रॉक पफ स्टिच पे ही बना हुआ है और ये बहुत इजी स्टिच है, बहुत आसान है। हमने इस तरह के जो हमारे लूप्स हैं उनके बीच में डालते हुए इस तरह से बनाना है। तो 4 दफ़ा हमने बनाया है और इन सबको एक साथ ओवर करेंगे
और 2 चैन हमने बीच में लेनी है और इसी स्टिच में हमने फिर से इस तरह का पफ स्टिच बना लेना है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे प्यारा सा कमेंट करके भी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं और आप मेरे चैनल पे मज़ीद कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। तो इसी तरह हमने पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी है। देखें मेरी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। बीच में हमने 2 चैन लेनी है। 2 चैन लेने के बाद स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखें इस तरह से स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट करेंगे और 2 चैन लेंगे, थोड़ा सा धागे को खींचेंगे। फिर से ये हमने लूप्स बनाए हैं उनके बीच में ही हमने फिर से इस तरह का पैटर्न जो है बना लेना है। ठीक है, 2 चैन लेके इसी स्टिच में हमने इस तरह से फिर से अपने 4 लूप्स बना के एक साथ ओवर करेंगे और 2 चैन हम बीच में लेंगे। 1 2 2 चैन लेने के बाद नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है उसमें हम डालेंगे इस तरह से, इसके बीच में हमने डालना है और 4 हमने फिर से इस तरह के लूप्स बनाने हैं। इन सब को एक साथ ओवर करेंगे और फिर से हम 2 चैन यहाँ पे लेंगे। सेम एक सा प्रोसेस है, जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही सेम हमने यहाँ पे बनाना है। इसमें बढ़ाना नहीं है, सेम वैसा ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया है। तो दूसरी रो भी मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, ये मेरी दूसरी रो है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनेंगे। इस तरह से 4 बार हमने लूप्स बनाने हैं और इन सबको एक साथ ओवर करेंगे। ये मैंने 3 पेटल मतलब 3 हमने इस तरह के स्टिच बनाए हैं, सेम वैसे ही बनाने हैं। मैंने दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 चैन लेके हम 2 चैन लेंगे बीच में और इस पैटर्न में डाल के हमने स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट हो गया। फिर हम 2 चैन लेंगे, थोड़ा सा धागे को खींचेंगे और फिर से हम 4 टाइम हमने इस तरह से पैटर्न बनानी है। एक स्टिच हमने रेडी किया है, यहाँ पे फिर से हम 4 टाइम इस तरह से बनाएंगे अपने लूप्स। ठीक है, 4 दफ़ा हो गए। इन सबको एक साथ हम ओवर करेंगे। 2 चैन हम यहाँ पे लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। फिर से हम 4 टाइम इस तरह के लूप्स बनाएंगे और इन सबको एक साथ ओवर करेंगे। बीच में हम 2 चैन लेंगे, 1 2 2 चैन लेने के बाद फिर से हमने सेम प्रोसेस पे जैसे हमने अभी तक बनाए हैं स्टिच, इस तरह के 4 टाइम हमने इस तरह से बनाने हैं और इन सबको एक साथ ओवर करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह की मैंने 3 रो जो है मेरी ये तीसरी रो है कंप्लीट करनी है। मैं यहाँ पे 4 रो कंप्लीट करूँगी, तो मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ। मेरी यहाँ पे 4 रो कंप्लीट हो चुके हैं। गले की अगर हम रो को काउंट करें तो मैंने यहाँ पे 5 रो बना ली हैं। यहाँ पे हम आपको ज्वाइंट करना दिखाते हैं। 2 चैन लेंगे हम और यहाँ पे 2 चैन लेके हमने नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, इसके बीच में डालना है और स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। धागे को यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और बैक साइड पे हमने इसकी नॉट लगा के अच्छे से इसे बंद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर गले की जो हमने गले से ही इसे स्टार्ट किया है, गले की रो से काउंट करें तो मैंने यहाँ पे इसकी 5 लेयर बनाई हैं, यानी कि 5 रो हमने इस तरह की बना लेनी है। पीछे से हम नॉट लगा के मैं आपको इसकी शोल्डर निकालना भी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से शोल्डर इसकी अलग करके बीच में बनाना है दूसरे कलर से। देखिए यहाँ पे मैंने 5 इस तरह की जो अपने डिज़ाइन है वो निकाल लेनी है शोल्डर के लिए। एक यहाँ पे डालना है, 2 फ्रंट साइड पे, 2 बैक साइड पे और एक बीच में। ठीक है,
तो 5 हमने इस तरह की 5 जो अपनी पैटर्न है वो निकालनी है। और इसके बीच में हमने, अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो अगर स्टिच मार्कर है तो वो लगा लें, वरना आप सेफ्टी पिन भी लगा सकती हैं। तो इसी तरह हमने लगा लेनी है और उसके बीच में हमने डालना है, यहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है उसके बीच में हमने ब्लैक कलर के थ्रेड को डाल के यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। 2 चेन लेंगे, धागे को थोड़ा सा खींचेंगे और इसी स्टिच में हमने 4 टाइम फिर से अपने रिपीट करना है। इस तरह का स्टिच बनाएंगे, एक साथ ही ओवर करेंगे। 2 चेन हम बीच में लेंगे और फिर से 4 टाइम हमने इस तरह की लूप्स बना के इनको एक साथ ओवर करना है। तो ये पफ स्टिच कहलाते हैं, इन्हें हम पफ स्टिच कहते हैं। तो ये बहुत इजी हैं। 2 चेन लेके नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और फिर से हम 4 टाइम इस तरह से बनाएंगे। बीच में फिर से 2 चेन लेंगे और इसी तरह से फिर से हम इसका बना लेंगे। देखिए, तो सेम इस तरह ही बनाना है यहाँ तक। मैं आपको कंप्लीट यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा बना ली है यहाँ की। और देखिए इस यहाँ पे किस तरह से बनाना है, हमने स्टिच मार्कर को निकाल लेना है और दूसरी साइड की जो हमने 2 चेन लेके हमने 2 चेन लेंगे हम और स्लिप स्टिच से इसे हम इस पे बंद कर लेंगे। तो ये मेरे शोल्डर जो है, एक शोल्डर मेरा यहाँ पे स्टिच हो चुका है। दूसरी साइड के लिए बीच में हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है और 4 टाइम हम फिर से इस तरह के लूप्स बनाएंगे। बीच में 2 चेन लेंगे। तो सेम ही प्रोसेस पे बनाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे मैं बढ़ाऊँगी वो मैं आपको उसका जो पॉइंट है वो दिखाऊंगी कि यह मैंने कैसे बढ़ाना है। तो इसी तरह हमने बनाना है। दूसरी साइड पे हमने इस तरह से बना लेनी है। बीच में 2 चेन लेके स्लिप स्टिच से हम दूसरे शोल्डर को भी यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट आपको दिखाती हूँ। 2 चेन लेके इसके बीच में हम डालेंगे, इस पैटर्न के बीच में डाल के स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो दूसरी मेरे जो रो है वो भी इस तरह से ज्वाइंट हो चुकी है। 2 चेन लेंगे हम, थोड़ा सा धागे को खींचेंगे और फिर से हम 4 दफ़ा इस तरह के लूप्स बनाएंगे और इन सबको एक साथ ओवर करेंगे। 2 चेन हम लेंगे बीच में और फिर से हम इस तरह के लूप्स बना लेंगे। इन सबको एक साथ ओवर करेंगे। 2 चेन हम यहाँ पे भी लेंगे और सेम इसके बीच में ही हमने बनाते हुए इसकी मैंने यहाँ पे मैं इसकी ब्लैक की 4 रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के थ्रेड की 4 रो कंप्लीट की हैं और 5वीं रो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनानी है। ठीक है, 4 रो यहाँ पे मेरी कंप्लीट हुई हैं और 5वीं रो किस तरह से ज्वाइंट करके बनानी है मैं आपको दिखाती हूँ। 2 चेन लेंगे हम यहाँ पे बीच में 1 2, 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे डालना है और इसी तरह से स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। 2 चेन लेंगे, थोड़ा सा धागे को खींचेंगे और इस तरह से अपना एक 4 लूप्स बना के इनको एक साथ बना लेंगे। इनको एक साथ ही क्रोशे में से इस तरह से निकाल लेना है 1। और यहाँ पे भी हमने 4 लूप्स बनाए हैं, उनको इस तरह से क्रोशे में निकाल लेना है। 2 चेन लेंगे हम बीच में। तो सेम इसी प्रोसेस पे बनाना है। बीच में हमने 2 चेन लेते हुए जो हमारे पैटर्न इस तरह की बनी हुई है उसके बीच में ही बनाने हैं। ठीक है, मैं इसकी 5वीं रो इस तरह से बना रही हूँ, सेम जैसे हमने पहले बनाई है। तो ये मेरी 5वीं रो है। मैं आपको कंप्लीट इसकी 5 रो करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने 5 रो यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर के थ्रेड को इसमें यूज़ करूँगी। 5 रो बनी है मेरी यहाँ पे और साइड में डालना है ऑरेंज कलर के थ्रेड को।
यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बढ़ाना बताऊंगी क्योंकि हमने फ्रॉक का जो घेर है वो बनाना है अब। तो यहाँ पे हम लूप्स बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का थ्रेड लगा लिया है साइड पे, और इसे किस तरह से बनाना है बढ़ाना है मैं आपको दिखाती हूँ। 2 चेन लेके हम इसी स्टिच में डालेंगे, बीच में ही डालना है। तो 4 लूप्स हम फिर से बनाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा पतला धागा हो तो आप 5 टाइम भी इस तरह के लूप्स बना सकती हैं, ठीक है। बीच में 2 चेन लेके हम फिर से इस तरह के 4 दफ़ा अपने लूप्स बनाएंगे और इन सबको एक साथ ओवर करेंगे। 2 चेन लेनी है बीच में, और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह की जो है फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो इस स्टिच में मैंने 3 दफ़ा इस तरह के बना लेने हैं लूप्स। देखिए यहाँ पे मैंने 3 बार इस तरह के लूप्स बनाए हैं। 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। यहाँ पे भी हमने इस तरह के 3 जो लूप्स हैं वो बनाने हैं। इस तरह के पफ स्टिच जो हैं हमने 3 बनाने हैं। एक हमने बना लिया, ये मेरा दूसरा है। तो 4 दफ़ा ही इस तरह के लूप्स बना के एक साथ ओवर करेंगे। 2-2 चेन लेंगे बीच में। तो ये मेरा तीसरा है। तो एक ही जो हमारे नीचे डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर हमने इस तरह से 3 जो हैं पफ स्टिच बना लेने हैं। और ये जो मेरी 3 जो रो हैं इसके बीच में मैंने देखिए यहाँ पे 2 बढ़ाए हैं और इस साइड पे ये 3 मैंने नहीं बढ़ाए। बीच में हमने नहीं बढ़ाना, साइड पे ही बस बढ़ाना है। तो 4 जो हमने इस तरह की बढ़ाने वाले पैटर्न हैं, 4 फ्रंट साइड पे बढ़ाने हैं और 4 जो है बैक साइड पे बढ़ाने हैं। साइडों में बढ़ाना है। बीच में हमने पेटल बनाई है सेम उसके ऊपर ही बनाना है, उसमें नहीं बढ़ाना हमने। तो साइड पे जो हमारे इस तरह की पेटल बनी हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, उसके बीच में ही हमने बढ़ाना है। 3 हमने एक ही लूप्स में हमने 3 इस तरह के स्टिच बनाने हैं, पफ स्टिच बनाने हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये हम घेर बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से ये हमारा घेर बढ़ेगा। बीच में जो हमारी 3 इस तरह की लूप्स हैं उनमें हमने नहीं बढ़ाना, क्योंकि ये मेरी 7 इस तरह की जो फ्लावर्स हैं वो रेडी हुए हैं। तो 4 हम आगे की साइड पे बढ़ाएंगे, 4 हम पीछे की साइड पे बढ़ाएंगे और 3-3 हमने सेम एक सा ही बनाना है, उसमें नहीं बढ़ाना हमने, ठीक है। और पूरी रो कंप्लीट करने के बाद दूसरी रो में हमने क्या करना है, जो हमने 3 बढ़ाए हैं उनमें हमने 2-2 बना लेने हैं, यानी कि हमने 4 बनाने हैं इस तरह से। 4 टाइम इस तरह से किया, इस तरह से ओवर करेंगे, 2 चेन लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे हमने 3 बनाए थे तो ऊपर हमने इसकी 2-2 बना लेने। यहाँ पे भी सेम ऐसे बनाना है जैसे हमने अभी बनाया है। इसके बीच में डालना है इस तरह की जो है लूप्स अपना बनाना है। 2 चेन लेके फिर से इस तरह का हम जो पफ स्टिच है बना लेंगे। तो ये हमारे 2 हो गए और 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट में डालेंगे, फिर से अपनी इस तरह की लूप्स बना लेंगे। 2 चेन बीच में लेनी है और फिर से 4 टाइम इस तरह से बनाना है। तो बस यहीं एक रो में ही हमने बढ़ाया है, इसके बाद हमने नहीं बढ़ाना। मैं आपको बनाते हुए दिखाती रहूँगी कि किस तरह से ये बनेंगे। देखिए यहाँ पे 2 साइड हमने यहाँ पे बनाई है, बीच में हमने नहीं बढ़ाया और यहाँ पे 2 में हमने बढ़ाया है। ये दूसरी साइड की है मेरी रो, इसके बीच में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर लेना है। और यहाँ पे भी सेम हमने इस तरह की ही डिज़ाइन पे बनाना है पूरा। तो आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए आप उसी हिसाब से बना लें इसको। देखिए इसी तरह ही मेरी यहाँ पे बनेंगी। तीसरी रो है मेरी और इसके बाद हमने बढ़ाया नहीं, एक ही बार यहाँ पे बढ़ाया है, इसके बाद 2 बनाई है और इसके बाद ऐसे हम बनाते हुए पूरा कंप्लीट करना है। देखिए इसी तरह ये बनेगा। इस साइड पे हमने बढ़ाया और दूसरी साइड पे बढ़ाया, बीच में हमने नहीं बढ़ाना। तो इसी तरह बनाते हुए
मैश की 5 रो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद 5 रो कंप्लीट की हैं। ब्लैक कलर की भी मैंने 5 रो कंप्लीट की हैं। फिर से ऑरेंज कलर के थ्रेड की मैंने 5 रो कंप्लीट की हैं। तो इसी तरह ये टोटल 20 बार मैंने इसकी 20 रो बनाई है। तो मैं यहाँ पे किनार बनाई है, आप इसे लेस भी कह सकते हैं, बॉर्डर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये बनी है। बीच में नीचे भी हम इसके इस घेर पे भी हम इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे क्रोशे से। मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लैक कलर के थ्रेड को हम इस तरह से डालेंगे और नॉट बना के इसे अच्छे से बीच में बनाएंगे। और ये कि इसके बीच में डालना है, डबल क्रोशा बनाएंगे। डबल क्रोशा बनाने के बाद 3 चेन हम लेंगे, 2 और ये 3 चेन लेने के बाद जो हमारे फर्स्ट चेन है यानी कि लूप्स के ऊपर की जो चेन है उसी में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बना लेना है। सिंगल क्रोशा नहीं बनाना बल्कि स्लिप स्टिच से इसे बनाना है। इसी से देखिए लूप्स के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें हम इस तरह से डाल के इस तरह से थ्रेड को ओवर कर लेंगे। डबल क्रोशा बनाना है, उसके ऊपर 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद देखिए जो हमने लूप्स बनाए उसके ऊपर की साइड पे हमने डालना है और स्लिप स्टिच से हम इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 हर जो हमारा पैटर्न है उसके बीच में इस तरह के 5 लूप्स बना के रेडी करनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी लेस हमारी बनेगी। देखिए इस तरह से बना लेना है। 5 इस तरह की मैंने लूप्स बनाए हैं। तो यहाँ पे फिर हम जो हमने 2 चेन ली थी उसमें हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। देखिए सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया और इस पैटर्न के बीच में डालना है। 3 चेन लेके जो हमारा लूप्स की ऊपर की साइड है उसमें हमने डालना है और स्लिप स्टिच से हमने इसे ज्वाइन कर लेना है। तो डबल क्रोशा बनाना है। सेम 5 बार हमने डबल क्रोशा बना के उनके ऊपर 3 चेन लेते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए बनाना है। तो ये भी बहुत इजी है। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी, मैंने काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत डिज़ाइन पे अपने पैटर्न बनाए हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को ओपन करके वो सारी वीडियोस आप देख सकती हैं। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ही ये चैनल बनाया है, तो आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपनी ये राय का इज़हार ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगती हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और कोई अगर वीडियो को कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। सेम इसी तरह बनाना है पूरा कंप्लीट। मैं आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसे रेडी किया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा मेरा बेबी फ्रॉक रेडी हो चुका है। मैंने इसमें फ्लावर्स भी लगा लिया है, आप चाहें तो इसमें लगा सकती हैं। सेम जैसा आप बनाएं 2 कलर का फ्लावर भी उस कलर में आप लगा सकती हैं। तो ये बहुत ही क्यूट बना है और बहुत इजी बना है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी बन के आएगी उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसके साथ की आपको कैप बनाना भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।